Hello and welcome back everyone to the chapter of arithmetic progressions. So let us continue where we left. लास्ट वीडियो में हमने बोला था कि हम नया टॉपिक करेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी, बट उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने सबसे पहले देखा था कि इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं, राइट, कि कहाँ कहाँ पे हम एपी को यूज़ कर सकते हैं, जो जो हम पढ़ेंगे उन सब मेथड्स को। फिर हमने देखा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मैथमेटिकली होता क्या है। उसके अंदर जो नंबर्स होते हैं उनको टर्म्स बोलते हैं। एंड देन एपी की डेफिनेशन हमने देखी, उसमें जो फिक्स्ड टर्म ऐड होती रहती है हर नंबर में उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। देन वी सी दैट कॉमन डिफरेंस जो होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो कुछ भी हो सकता है। देन हमने देखी कि एपी को हम जनरली कैसे लिख सकते हैं अगर हमें नंबर्स पता नहीं है कि उस एपी में क्या क्या नंबर्स आ रहे हैं, राइट। तो उसको जनरल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं हम A1 A2 A3 A4 अप टू डैश डैश इन्फिनिटी। एंड इट कैन ऑल्सो बी फाइनाइट, इट कैन ऑल्सो बी इनफाइनाइट। सो जब फाइनाइट होगा तो कुछ फाइनाइट नंबर्स होंगे उसमें, राइट, तो वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा, वो जो ये जो लिस्ट है लाइक AN पे रुक गई ऐसे ही। सो इनफाइनाइट वाली है वो कभी भी नहीं रुकती है, दैट्स वाई इसको इनफाइनाइट बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। दैट्स वाई हम बना सकते हैं एक इनफाइनाइट एपी। और ये एक अनदर फॉर्म थी जो कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को लेके बनाई गई थी, कि फर्स्ट टर्म अगर ए है तो उसमें एपी क्या होते हैं, उसमें एक फिक्स्ड नंबर जो ऐड होता रहता है और उससे हमारी सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे टर्म्स आती रहती हैं। तो वही हमने यहाँ पे किया था दूसरी फॉर्म बनाने के लिए, कि ए कोई भी फर्स्ट टर्म होगी, अभी भी हमें नहीं पता है इसीलिए इसको जनरल फॉर्म बोल रहे हैं, और उसमें डी ऐड करते जाएंगे, राइट। अब देखो यहाँ से ही हम nth टर्म ऑफ एन एपी स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम देख रहे हैं। ये जो ऊपर हमने फॉर्म लिखी हुई है एपी की, सो एपी कैन बी गिवन एज ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d कोमा डैश डैश डैश। ये फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है, ठीक है। अब देखो ये कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, दिस वन इज़ थर्ड टर्म एंड दिस वन इज़ फोर्थ टर्म। तो एक चीज़ आप इसमें नोटिस कर पा रहे होंगे, फर्स्ट टर्म तो चलो अभी फ़िलहाल के लिए ए है, सेकंड टर्म में डी आ रहा है, थर्ड टर्म में 2d आ रहा है, फोर्थ टर्म में 3d आ रहा है। ऐसे ही अगर फर्स्ट टर्म को हम इस फॉर्म में लिखना चाहें तो a प्लस 0d भी लिख सकते हैं ना, 0 इंटू डी तो कुछ नहीं होता, 0 हो जाएगा, और a में ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा a पे। सो दैट्स वाई वी कैन नाउ सी, देखो 1 जब फर्स्ट टर्म है मीन्स 1 माइनस 1 0, सेकेंड टर्म है तो 2 माइनस 1 1d। सो जो भी टर्म है जिस नंबर पे उसमें 1 माइनस करके उतने डी ऐड हो रहे हैं उसमें, राइट। सो देखो nth, अगर आपको कोई बोले कि 10th टर्म क्या होगी इसी एपी की, तो वो क्या हो जाएगी a प्लस 9d। ये मैं बोल रही हूँ कि अगर जोन सी भी टर्म हम लिखना चाहते हैं उसमें से 1 माइनस करके उतने d ऐड कर दो, ठीक है। 9d का क्या मतलब है, ये है ना a प्लस डी प्लस डी प्लस डी, ये 9 टाइम्स हम ऐड कर रहे हैं, राइट। सो ऐसे ही जनरल क्या हो जाएगा, या फिर डायरेक्टली nth टर्म लिख सकते हैं an। वैसे तो हम उसको an बोलते हैं, राइट, जनरली, बट वो हम किस तरह लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1d, क्योंकि nth टर्म है वो, राइट। सो a जो है वो फर्स्ट टर्म हो जाएगी, n हमें दिया होगा कि कौन सी टर्म निकालनी है, और d तो हमारे पास होता ही है कॉमन डिफरेंस अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो। सो दैट्स हाउ वी फाइंड nth टर्म। तो अब जब हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला आ गया, तो अब आप देखो अगर आपको a और d पता होगा तो आप दुनिया में चाहे कितने भी टर्म्स आपसे पूछे आप हर एक टर्म निकाल सकते हो, राइट। बस a रखना है, d रखना है और n में से 1 माइनस करके रखना है, और ये याद करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आप इनसे रिलेट कर लो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म से। सेकंड में 1d आ रहा है, थर्ड में 2d आ रहा है, फोर्थ में 3d आ रहा है, तो nth में क्या हो जाएगा n-1d, राइट। और सबको फर्स्ट टर्म में ऐड करना होता है। सो ये हो गई हमारी nth टर्म ऑफ एन AP। नाउ अब हमने ऊपर देखा था कि दो केसेस हो सकते हैं, राइट। फाइनाइट AP भी हो सकती है और इनफाइनाइट AP भी। तो अगर फाइनाइट AP होती है, लाइक लेट्स से A1 A2 अप टू AN, सो हम इसमें ये बोल दे रहे हैं कि अगर फाइनाइट AP है तो उसकी लास्ट टर्म भी कुछ ना कुछ होगी ही। ऐसा तो है नहीं कि ये भी चलती जाएगी आगे तक, क्योंकि फाइनाइट है तो कोई ना कोई ऐसी टर्म होगी जो लास्ट टर्म होगी इस AP की, राइट। सो उसको हम ना AM से रिप्रेजेंट कर देते हैं फॉर लास्ट टर्म। एंड और L से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये बस एक रिप्रेजेंटेशन है लास्ट टर्म की। थोड़ा सा हम लिख देते हैं इसके बारे में। लास्ट टर्म ऑफ एन AP is represented by AM और L, ठीक है। और AM हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम इसकी जनरल फॉर्म निकाल पाएँ। सो क्या होगी इसकी जनरल फॉर्म इस वाले तरीके से, अगर वो AM पे है मीन्स mth टर्म है वो, सो AM क्या हो जाएगा A प्लस m-1 इंटू डी, राइट। सेम फॉर्मूला, इसको हम L के इक्वल भी लिख सकते हैं। सो ये बस एक नोटेशन है छोटी सी, ये आपको याद रखनी है कि जब भी लास्ट टर्म होगी तो वो L से डिनोट होती है या फिर AM से कर दो। लाइक सी हमने ऊपर जो एग्ज़ाम्पल देखा था एक, इससे देख लो आप, ये वाला जो एग्ज़ाम्पल है इसमें कौन सी टर्म लास्ट टर्म है 10, राइट। सो ये तो हो गई A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4, ये हो गया A5। तो ये जो A5 है ना ये होगा हमारा AM, मतलब फिफ्थ टर्म। सो यही हो जाएगा L के इक्वल। सो जो फिफ्थ टर्म होगी, अब वो आप चाहे निकाल के देख लो A5 उस फॉर्मूला से, A प्लस 5-1 इंटू डी, मतलब कि A प्लस 4D। यही तो हम करते हैं, फिफ्थ टर्म है तो 4D ऐड कर दो। सो ये क्या हो जाएगा, A क्या था हमारे पास 2, क्योंकि इसमें फर्स्ट टर्म 2 है और D भी 2 ही है इसमें, तो 2 प्लस 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 टू 8 और 2 10, तो मतलब हमारा सही है फॉर्मूला, राइट। सो ये बस आपको इलस्ट्रेशन के लिए था। आप बहुत सारे क्वेश्चंस बुक में दिए होते हैं, आप वो भी ट्राई करना, ठीक है। सो ये हो गया nth टर्म एंड द लास्ट टर्म, इनकी नोटेशंस। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको अलग वीडियो में भी करवा दूंगी। नाउ अब हम एक जो लास्ट टॉपिक इसमें रह गया है वो कर लेते हैं, दैट इज़ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। अब ये बार बार जो n आ रहा है m आ रहा है, इसका मतलब है कि वो कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। अब हम ऐसा तो लिख नहीं सकते ना 10 टर्म्स 15 टर्म्स, क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए जनरलाइज करने के लिए हम mn ऐसे वर्ड ऐसे लेटर्स यूज़ कर रहे हैं ऑफ एन AP। दैट्स वाई ये चैप्टर किस में आ रहा है, अलजेब्रा के अंडर। सो अब देखो हमें निकालना है सम ऑफ n टर्म्स। अब उसके लिए ना वैसे तो एक फ़ॉर्मूला होता है, वो डायरेक्टली आप याद भी कर सकते हो, लेकिन वो फ़ॉर्मूला आया कैसे पहले हम वो देखते हैं, ठीक है। उससे आपको इजीली समझ आ जाएगा कि ये काम कैसे करता है वो फ़ॉर्मूला। अब कोई फ़ॉर्मूला हमें जनरली फाइंड करना है तो उसके लिए हम पहले एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, उससे हम इजीली समझ पाएंगे कि वो काम कैसे कर रहा है।
तो एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, एक सिंपल सा एपी लेते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स का अप टू 100. सो इट इज़ 1 2 3 डैश 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 अप टू 99, 100. ये एक फाइनाइट एपी है और इसमें फर्स्ट टर्म 1 है और जो कॉमन डिफरेंस है वो भी 1 है. बहुत सिंपल एपी है ये, राइट. अब देखो, ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा. सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है? अगर n इंटू एन प्लस 1/2 ये फॉर्मूला होता है, राइट. सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ये तो आपने पढ़ा होगा ना जूनियर क्लासेस में. ऑल राइट. तो अब देखो ये फॉर्मूला आता कैसे है वो हम आज देखेंगे. अब हमारे पास है 100. तो एक बार हम इस फॉर्मूला से वेरीफाई कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है. तो या फिर अभी रुको, बाद में वेरीफाई करेंगे, पहले हम अपना तरीका यूज़ करते हैं. जब कोई भी एपी होती है तो उसमें एक ख़ास बात क्या होती है वो आप देखो, उसी को यूज़ करेंगे फॉर्मूला फाइंड करने के लिए. तो आप मान लो इनका जो सम है वो s है, मतलब 1 + 2 + 3 प्लस अप टू प्लस 99 प्लस 100, इन सब का जो सम निकालें वो s आएगा, मान लो. अब एक चीज़ देखो ध्यान से, पहले आप 2-3 नंबर्स के लिए देखते हैं. +4 + 5, इनका सम देखो फर्स्ट और लास्ट टर्म का 6 आ रहा है. देन इनका देखो फिर से 6 आ रहा है. ये मिडल टर्म अभी के लिए छोड़ दो. तो लेकिन अगर अभी यहाँ पे देखो, इसका भी सम 6 आ रहा है, इसका भी 6 आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो एक रिलेशन बन रहा है ना. फर्स्ट लास्ट टर्म में, सेकंड और सेकंड लास्ट में, थर्ड और थर्ड लास्ट में. यहाँ पे थोड़े ज़्यादा नंबर्स लेके देखते हैं. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6. अब देखो फिर से 6 और 1 7 आ रहा है, 5 और 2 7 आ रहा है, 3 और 4 7 आ रहा है. मतलब ये एक रिलेशन हम बना पा रहे हैं कि स्टार्टिंग से स्टार्ट करो और एंड से स्टार्ट करो तो उनका सम सेम आएगा. हम इस चीज़ को ही यूज़ करेंगे, ठीक है. इधर मान लो 98 हो जाएगा, तो 3 और 98 का सम सेम आएगा. इनका क्या है 101, इसका भी क्या आएगा 101. आप ऐड करके देख लो चाहो तो, इसका भी आएगा 101. सो अब हमें ये और देखना है कि ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे. सो 100 जो है वो इवन नंबर्स है, नंबर ऑफ नंबर, राइट. मीन्स ऐसा नहीं बोल रही मैं कि 100 इवन नंबर है. ये कितने नंबर ऑफ नंबर्स हैं, इवन है ना. लाइक 99 तक अगर होते वो ओड होते, ये 100 तक इवन है, तो इनको हम हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, मीन्स 50 तक, राइट. लाइक ऐसे अप टू 50. सो ये वाला जो नंबर होगा, अब हम ना जो सेम सम आ रहे हैं उनको क्लब कर लेते हैं एक दूसरे के साथ. 100 + 1 + 99 + 2 + 98 + 3 प्लस लास्ट में क्या पहुंच जाएगा, ओके. ऐसे नहीं करेंगे हम इनको, एक और तरीका है वो ज़्यादा इजी रहेगा. ये भूल जाओ आप, ये 50 तक. सो ये क्या कर रहे हैं, s को ही हम अब इस तरह से लिखते हैं उल्टा करके. 100 + 99 + 98 + डैश 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 +3 + 2 + 1. अब देखो, अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो इस तरफ तो क्या आ जाएगा 2s, और इस तरफ क्या होगा 1 + 100 + 2 + 99 + 3 + 98 ऐसा होगा. और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा. उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी कि कहाँ पे ये
एक्सचेंज हो जाएंगे नंबर्स। सो यहाँ पे होगा 98 + 3 + 99 + 2 + 100 + 1, राइट। सो देखो अब इन ये जो ब्रैकेट्स में जो सम है ना, उन सब का सम क्या आ रहा है, 101 आ रहा है। सो 101 + 101 + डैश 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 101। अब ये कितनी बार है, ये सारे 100 नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं, ये 100, राइट। सो ये जो 101 कितनी बार ऐड हो रहा है, 100 टाइम्स, क्योंकि हमारे पास दोनों इक्वेशंस में ही 100 तक नंबर्स थे ना, हमने सबको ऐड किया है आपस में, तो वो 100 टाइम्स हो जाएंगे। सो 2s क्या हो जाएगा, 100 × 101। सो s क्या हो जाएगा, 100 × 101/2। सो दैट्स हाउ वी फाइंड द सम। अब देखो, चाहे इस फॉर्मूला में अब रख के देख लो, ये क्या बन रहा है, n × n + 1/2 ही तो बन रहा है ना। n की जगह 100 है और n + 1 की जगह 101 है। दैट मीन्स ये तरीका हमारा एकदम सही है। सो अब हम ये जो तरीका है ना, वो जनरल एपी के लिए लगा के देखते हैं। अब एक चीज़ देखो, कोई भी एपी का सम अगर हमें निकालना है, राइट, जनरल एपी ले लो अब आप। a + d, a + 2d, डैश डैश a + n - 1 × d, ये है nth टर्म, राइट। अब आप एक चीज़ देखो, अगर आपको सम निकालना है तो उस एपी को फाइनाइट ही लेना पड़ेगा ना। इनफाइनाइट एपी का सम तो इनफाइनाइट ही हो जाएगा। अगर जैसे 1 2 3 का ही सम देख लें अगर हम, तो वो इनफाइनाइट चला जाएगा, उसका सम हम अभी डिफ़ाइन नहीं कर सकते, राइट, जितना हमने अभी तक पढ़ा है उसमें। सो जो हमारी एपी है वो फाइनाइट होनी चाहिए, ठीक है। अब फाइनाइट एपी होगी तो कोई ना कोई लास्ट टर्म भी होगी। ऊपर हमने am लिखा था, यहाँ पे हम an ले रहे हैं। उसके आप टेंशन मत लो कि ये बार बार चेंज क्यों हो रहे हैं नोटेशंस। हम अपने तरीके से, अपनी सूटेबिलिटी की अकॉर्डिंग जो भी चाहें वो ले सकते हैं। यहाँ पे आप m भी ले सकते हो, वो फिर वो फार्मूला m में बन जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो मान लो nth टर्म जो है वो लास्ट टर्म है, ठीक है। अब हमें इनका सम निकालना है, तो जो ऊपर की है वही करना है इसमें भी। s क्या हो जाएगा, a + d + a + 2d + डैश 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 a + n - 1 × d, ठीक है। और ऐसे ही दूसरा s क्या हो जाएगा, सम तो सेम ही रहेगा ना, चाहे आप उनको इस तरफ से ऐड करो या उल्टी तरफ से ऐड करो। सो ये क्या हो जाएगा, a + n - 1 × d। और नेक्स्ट ये टर्म मैं लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इससे पहले वाली टर्म क्या होगी, अगर इसमें देखें तो हम इस तरफ से लिख रहे हैं ना अब एपी को। सो ये क्या हो जाएगा, a + n - 2 × d, क्योंकि एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है ना, जैसे यहाँ पे 2 से 1 पे आ गया, तो यहाँ पे n - 1 से n - 2 आ जाएगा। ऐसे ही फिर आगे क्या हो जाएगी, a + 2d, a + d एंड +a। सो अब आप देखो कि इनका सम क्या बन रहा है, मीन्स हर एक टर्म का। पहले तो देखो ये कितनी टर्म्स है, नंबर ऑफ़ टर्म्स, ताकि हमें वो भी पता रहे ना कि कितनी बार ऐड हो रहा होगा। सो ये फर्स्ट टर्म थी और ये nth टर्म है, मतलब टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स इसमें n आ रही हैं। तो इनका सम क्या हो जाएगा, 2a + n - 1 × d। फिर इनका क्या हो जाएगा, 2a + d + n - 2 × d + डैश डैश, लास्ट टर्म लिख लेते हैं क्योंकि इसमें इधर वाले तो हमने लिखी नहीं है अभी, तो वो भी क्या हो जाएगी, 2a + n - 1 × d।
सो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं कि क्या आ रहा है बीच वाली टर्म। ये अब हमें दिखने लग गया ना कि क्या आ रहा है सम 2a + n - 1 × d, सबका यही आ रहा है। यहाँ भी देखो 2a + 1d तो ये और n - 2 ये है। सो n - 2 + 1 ये क्या होता है n - 1, उतने बार d आ जाएगा। सो दिस इज़ ऑल्सो सेम एज फर्स्ट, और ऐसे ही है लास्ट वाली। मीन्स हर एक टर्म्स का जो सम है मीन्स फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में वो ये आ रहा है। और ये कितनी बार है n टाइम्स, तो n × 2a + n - 1 × d। सो s क्या हो जाएगा, और यही आपका फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। दैट इज़ योर फॉर्मूला फॉर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। ठीक है, वेयर a is, this is sum of first n terms of an AP. Here n is number you choose or the last number of last term। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है किसी AP में हमें कुछ बीच में कोई नंबर तक निकालना हो सम, लाइक 10 टर्म्स हैं उसमें, लेकिन हमें 5 तक ही निकालना है, तो हम n को 5 रख देंगे। या फिर लास्ट जो, मतलब n आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितने टर्म्स का सम निकालना चाहते हो। मैक्सिमम वहीं तक निकाल सकते हो जहाँ तक वो AP है। ठीक है, और a क्या है फर्स्ट टर्म, और d क्या है कॉमन डिफरेंस। सो इस तरह से हम निकाल लेते हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अब इसी को ना एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। आप इसमें एक ध्यान दो कि उसमें एक चीज़ आ रही है। हमने देखो लास्ट टर्म के लिए वो लिखा था, यहाँ पे देखो am क्या होती है लास्ट टर्म, a + m - 1 × d। ऐसा कुछ हमें उस सम में दिख रहा है ना, अगर m की जगह n हो तो यहाँ पे है 2a + n - 1 × d, मतलब एक a एक्स्ट्रा है बस। सो a + a + n - 1 × d, इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो ये जो चीज़ है ये क्या होती है लास्ट टर्म an, ये लास्ट टर्म है ना। तो इसको आप सम को ऐसे भी लिख सकते हो n/2 a + an, या फिर n/2 a + l, क्योंकि l से भी डिनोट करते हैं लास्ट टर्म को। सो दिस इज़ अनदर फॉर्म ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, वेयर this and this both are notation for last term। ऑल राइट, सो यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, और ये चैप्टर भी हमारा इसके साथ ख़त्म हो जाता है थ्योरी पार्ट। एक छोटा सा क्वेश्चन हम देख लेते हैं सम से रिलेटेड, थोड़ा आइडिया हो जाएगा। बट मैं इस पे जो जितने भी क्वेश्चंस हैं, मतलब जो भी रेलेवेंट होंगे वो मैं आपको एक अलग वीडियो में करके बताती हूँ, और कुछ क्वेश्चंस आप भी प्रैक्टिस करना साथ साथ। सो देखो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और देखो, यहाँ पे तो हमने बोला था कि AP अगर फाइनाइट है तो ऐसा होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। मैंने अभी आपको ये बताया ना कि बीच में भी कोई टर्म आपको दी जा सकती है कि वहाँ तक सम फाइंड करो, तो ऐसा इनफाइनाइट में भी हो सकता है कि AP तो इनफाइनाइट है, लेकिन आपको जो सम है वो कोई लाइक से 80 टर्म्स तक, 100th टर्म तक ऐसा सम फाइंड करना है। सो अगर AP इनफाइनाइट दी हुई हो तो आपको उससे डरना नहीं है कि अब कैसे करेंगे,
आपको ये ज़रूर दिया होगा कि कितने टर्म्स का सम आपको फाइंड करना है। तो बस आपको n चाहिए, a चाहिए और d चाहिए। सो इस चैप्टर में अगर आपको ये 3 चीज़ें मिल जाए ना, वैसे तो 2 चीज़ें ही काफ़ी हैं, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, उससे ही पूरी AP बन जाती है। उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। सो एक ये क्वेश्चन देख लो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ AP। अब यहाँ पे देखो इनफाइनाइट AP दी हुई है, 8 3 -2 डैश डैश डैश, इतना ही दिया हुआ है बस। तो अब हम यहाँ पे बहुत आराम से देख सकते हैं। फर्स्ट टर्म तो बहुत इजीली दिख रही है, a क्या है 8, और जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ऐसे चलता जा रहा है ना। तो a2 - a1 करके कॉमन डिफरेंस निकाल लो। अब ज़रूरी नहीं है कि a2 - a1 से निकलता है कॉमन डिफरेंस, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होंगी ना, सो उसमें नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, बस यही करना होता है, उससे कॉमन डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि सबका सेम ही तो होता है। सो 3 - 8 विल बी -5, दिस इज़ द कॉमन डिफरेंस। अब हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, मतलब S22 ऐसे डिनोट कर सकते हैं, या फिर आप S भी लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब इसमें देखो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते L वाला, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म है ही नहीं, तो हमें पहले वाला यूज़ करना पड़ेगा। तो n क्या है 22/2 और a क्या है 8, 2 इंटू 8 प्लस n क्या है अगेन 22 - 1 और d क्या है -5। अब लग रहा है ना कि कुछ तो नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि नेगेटिव में चला गया अभी तक तो थर्ड टर्म पे ही। सो इट इज़ 11 इंटू 16 प्लस 21 इंटू -5। ये सॉल्यूशन आप या कर लो जल्दी जल्दी, -105, 11 इंटू -9 एंड देन 8, राइट। कुछ मिस्टेक हो तो आप देख लेना। सो इट इज़ -9 एंड देन 979। सो या इट इज़ करेक्ट। सो हमारा जो 22 टर्म्स का जो सम आएगा वो -979 आएगा, क्योंकि नेगेटिव में चला गया है ये टर्म्स, राइट। अगर आपको nth टर्म निकालनी हो लाइक a22, ये क्या होगी, इट इज़ a प्लस 22 - 1 इंटू d, ऐसे निकाल सकते हैं। a क्या है 8 प्लस 22 - 1 इंटू d, 21 इंटू -5। तो ये क्या हो जाएगा 8 - 105, इट इज़ 97 सो दिस इज़ योर 22th टर्म। सो अब हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये लास्ट टर्म वाला, क्योंकि अगर 22th टर्म हमने अगर निकाल लिया है, तो अगर 22 टर्म्स का सम निकालना है, मतलब क्या हो जाएगा वो n/2 इंटू a प्लस l, राइट। सो ये क्या हो जाएगा 22/2 इंटू a क्या है 8 प्लस l मतलब -97, क्योंकि नेगेटिव है वो। सो 11 इंटू -9 एंड 8, सो वही आ गया ना 11 इंटू -89 जो यहाँ पे आया था, क्योंकि हमने उसी फॉर्मूला से निकाला है, वो वाला फॉर्मूला भी तो सेम ही आएगा। सो हर तरीके से वही आंसर आ रहा है, राइट। सो ये बस आपस में रिलेटेड होते हैं, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी कि ये कौन सा याद करें, कोई एक याद कर लो और उसका ये याद कर लो कि दूसरा कैसे आ रहा है। सो सब इजीली याद हो जाता है। नाउ आई विल सजेस्ट यू टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस। इसमें ना कितने भी इजी और कितने भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस इकट्ठे करके और आपको एक नया वीडियो बना दूँगी प्रॉब्लम्स पे। और टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू। और आप भी प्रैक्टिस करते रहना साथ साथ।